जय गुरुदेव। कहानी संतों की जुबानी, गुरु का दरबार। किसी आयुर्वेदिक संस्थान से रिटायर होकर एक वैद्य जी अपनी पत्नी से बोले, आज तक मैं संसार में रहा, अब मैं श्री चरणों में रहना चाहता हूँ। श्री चरणों से मतलब उनके ये था कि वे अपने सतगुरु के पास रहना चाहते थे। उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो या अपने बच्चों में रहना चाहती हो। पत्नी बोली कि 40 वर्षों के साथ रहने के बाद भी आप मेरे हृदय को नहीं पहचान सके, मैं आपके साथ चलूंगी। वैद्य जी बोले, कल सुबह वृंदावन के लिए हम दोनों निकल चलेंगे। वृंदावन में वो महात्मा जी रहा करते थे। दोनों चल दिए। रास्ते में बच्चों से मिले। बच्चों से कहा कि हमारा तो तुम्हारा और हमारा रिश्ता अब यहीं खत्म होता है। हम चाहते हैं कि जो हमारी अब तक की जमा पूंजी थी वो तुम ले लो, और आज से मुझे और अपनी माँ को मृतक समझना तुम। ये कह के वो दोनों चल दिए। जब महात्मा जी के पास पहुँचे तो महात्मा जी ने उन्हें समझाया कि कहाँ आए हो, आप गृहस्थ जीवन में ही रह के ठीक थे। उन्होंने कहा, नहीं महाराज जी, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। उन्होंने पास में रखा उनको। बगल में एक कुटिया बना दी गई और वहीं वो लोग रहते थे, महाराज जी की सेवा करते थे। महाराज जी कहीं चले गए और ये लोग उस आश्रम पे रह गए। ठंडी का समय आया, 2-3 दिन बीता। इन लोगों को खाने पकाने के लिए कुछ था नहीं। 3 रोज से ये लोग भूखे बैठे थे। गर्म बिस्तरे भी नहीं थे कि ठंडी से बचा जाए। तीसरे दिन रात को एक लड़की दरवाजे खटखटाकर खुलवाया दरवाजा। वो कहा कि पास में एक महात्मा जी है, उनके यहाँ भंडारा चल रहा है और आपको ये प्रसाद दिया है। इनको लगा कि महाराज जी आ गए तो ये जाना चाहे उनसे मिलने के लिए। उस बच्ची ने कहा कि उन्होंने कहा है कि मुझसे सुबह में जो मिलेगा सुबह में मिलेगा। ये चुप हो गई। और तब तक एक बच्ची अंदर घुसी कुटिया में और उनके गर्म बिस्तर को सजाने लगी। उन्होंने कहा कि बच्चा देखना, लाइट की व्यवस्था नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है, कहीं चोट न लग जाए। तब तक वो बच्ची बाहर निकली और मोमबत्ती के कुछ पैकेट लेकर के उनके आश्रम में घुसी और दिया। दोनों ने भोजन किया। सुबह उस टिफिन को लेकर वो फिर महात्मा जी के पास जाने लगे। महात्मा जी रात को आ गए तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये सब नहीं भेजा। उन लोगों को एहसास हुआ कि परमात्मा जब करना चाहता है, परमात्मा जब देना चाहता है, वो देता है। जो उसकी शरण में जाता है उसकी जिम्मेदारी उस परमात्मा की हो जाती है। उस परमात्मा ने उन लोगों का पेट भरा। उन्होंने कहा बड़े रोते हुए कि तू मुझे संभालता है, तू मुझे संभालता है, ये तेरा उपकार है मेरे दाता, वरना तेरी रहबानी के लायक मेरी हस्ती कहाँ। रोज गलती करता हूँ, तू छुपाता है अपनी बरकत से। मैं मजबूर हूँ अपनी आदत से, तू मशहूर है अपनी रहमत से। तू वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूँ, बस मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। जय गुरुदेव।